हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जिसे लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, अपनी अलौकिक खूबसूरती, प्राचीन मंदिर और अपनी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की लोक कलाएं और लोक संगीत सालों से भारत की प्राचीन कथाओं का बखान करती आ रही हैं। ऐसी एक प्राचीन परंपरा है पांडव नृत्य, जो कि देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। उत्तराखंड में पांडव नृत्य पूरे एक माह का आयोजन किया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेती का काम करीब पूरा हो चुका होता है। गांव वाले इस खाली समय में पांडव नृत्य के आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। उत्तराखंड के टिहरी स्थित कांडर सयू गांव में हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है, जिसमें प्रवासी ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और ग्रामीण अनिल चौहान ने बताया कि भगवान हुणेश्वर और नागराज की धरती पर हर तीसरे साल पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। भगवान हुणेश्वर नागराज देवता और पंडाओं की स्थात में यह कार्यक्रम प्रत्येक 3 साल बाद मनाया जाता है और यह कार्यक्रम केवल एक मनोरंजन के तौर पर नहीं मनाया जाता, बल्कि यह कार्यक्रम क्षेत्र की कुशलता के लिए, क्षेत्र के अन्न के भंडार, धन के भंडार भरे रहे और बहुत अच्छा क्षेत्र में समृद्धि रहे, इसलिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। भगवान हुणेश्वर नागराजा जो है इसको एक दिन देते हैं, एक समय देते हैं, तब उसके बाद ही यहाँ पर इस क्षेत्र की धान की कटाई और मंडाई का कार्यक्रम शुरू होता है और भगवान हुणेश्वर नागराजा संपूर्ण क्षेत्र को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम करते हैं। पांडव नृत्य कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष दिनेश नेगी और डॉक्टर देव सिंह कंडारी भी धार्मिक परंपरा पांडव नृत्य में शामिल हुए। ये तो पौराणिक चल रहा है महाभारत काल से। अब पहले महाभारत राजा शांतनु से चला, फिर धर्म नीति से चले, फिर हमारे पुरखों ने कि अपनी पूर्वजों के यादगार, अपने पांडवों के यादगार में इस धर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए इस पांडव नृत्य का एक उल्लेख किया, इसकी गाथा करी। जैसे माँ द्रौपदी और 5 पांडव वरदानी पुत्र थे। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पौराणिक लोगों का सिर्फ एक मात्र उद्देश्य रहा है कि स्थानीय जनता को एकता के सूत्र में पिरोना। कार्यक्रम जो है केवल जिनके द्वारा प्रारंभ किया गया था कई वर्षों पहले, तो उनका मुझे लगता है कि एकमात्र उद्देश्य रहा कि स्थानीय जो जनता है उसको एकता के सूत्र में पिरोना। और इसलिए उन्होंने क्या है, ये जो महाभारत जो महाकाव्य है उसके कथानक से इसकी संकल्पना ली और जिस प्रकार से महाभारत में आपने देखा होगा उसका जो कथानक है वो ये प्रस्तुत करता है कि उसमें जो दोनों पक्ष थे, कौरव और पांडव, उनके बीच जो है ज़मीन को लेकर बहुत विवाद हुआ, झगड़ा हुआ और अंततः युद्ध हुआ। लेकिन उसी के एक संदेश को प्रेषित करने के लिए कि जो महाभारत है वो एक शांति संदेश है। आपको बता दें कि टिहरी के कंडार सयू गांव में कई सालों से पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य किरदार 5 पांडव होते हैं, बाकी उनके सैनिक होते हैं और हाथी का रूप ऐरावत हाथी होता है। पांडव नृत्य कराने के पीछे गाँव वालों द्वारा विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गांव में खुशहाली, अच्छी फसल को माना जाता है। साथ ही पशुओं में होने वाले रोग पांडव नृत्य कराने के बाद ठीक हो जाते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट की स्पेशल रिपोर्ट।